पिछले एपिसोड में तो हमने देख लिया कि गौजिन ने शीना को बता दिया है कि उसे कभी भी एमनीशिया हुआ ही नहीं था। वो बस सब कुछ भूलने का नाटक कर रहा था। ये सुनकर तो अब शीना के होश उड़ जाते हैं। फिर गौजिन शीना को हर वो बात याद दिलाना शुरू करता है जो शीना ने उसके फियांसे बनकर उसके साथ किया, जैसे शीना का उसे फिश खिलाना, ठंडी वाली कॉफी पिलाना, उसके घर की एक्सपेंसिव चीजों को बर्बाद करना और उसकी मेहनत के पैसों से खूब सारी शॉपिंग करना। ये सब कहने के बाद गौजिन अपने वेकेशन हाउस वाली बात भी बोलना शुरू करता है। वो शीना को उस रात उसके रवैये के लिए इतनी खौफनाक तरीके से डांटता है कि शीना इसी वक्त उसकी बातों से डर के मारे बेहोश हो जाती है। शीना बेहोश होती है तो गौजिन उसे जगाने के लिए उसके मुंह पे पानी फेंक देता है। उसके बाद जैसे ही शीना को होश आता है तो गौजिन उसे अपने स्टाइल में टॉर्चर करके कहने लगता है कि तुमने क्या सोच के मेरे फियांसे बनने का झूठ बोला। मैं मनीषिया का नाटक कर रहा था तो तुम भी मेरे फियांसे बनने का नाटक कर रही थी। सच में मेरी तरह तुम्हारा नाटक भी लाजवाब था। लोगों को लगने लगा था कि तुम मेरी फियांसे हो। चलो तुम में कोई तो स्किल है, वरना तुम तो मेरी सेक्रेटरी बन के हर रोज गलती पे गलती करती रहती थी। गौजिन की ये सारी तानाशाही वाली बातों को सुन के शीना पूरी तरीके से कांप रही होती है। वो बार बार गौजिन से कहती भी है कि प्लीज मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर दें, लेकिन जैसा कि हमें मालूम है गौजिन एक चंडाल टाइप का आदमी है। उसकी डिक्शनरी में तो फॉरगिवनेस नाम का वर्ड है ही नहीं, तो वो शीना को इतनी आसानी से माफ कैसे करेगा। अब वो शीना को डरा धमका के कहता है कि तुमने मेरे साथ जो फ्रॉड किया है उसके लिए मैं तुम्हें जेल की हवा खिलवा के ही रहूंगा, और मेरे पैसे जिसे तुमने शॉपिंग करके बर्बाद कर दिया है उसे चुकाने के लिए भी तुम तैयार रहना। और अगर तुम पैसे नहीं चुका पाई तो तुम्हारे डैड का छोटा सा घर और उनकी थोड़ी बहुत जमीनें सीज कर ली जाएंगी। और क्या पता ये देखकर तुम्हारे डैड को हार्ट अटैक आ जाए और वो मर जाए। फिर कोर्ट में तुम्हारे क्राइम के लिए 10 साल की सजा तो तुम्हें हो ही जाएगी, जिसके बाद तुम्हारा लाइफ, तुम्हारा करियर, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। गौजिन की ये सारी बातें सुनकर शीना इतनी ज्यादा डर गई होती है कि उसे अब ये सब इमेजिन होने लगता है। इसलिए शीना गौजिन के पैर पे गिरगिरा कर कहने लगती है कि प्लीज मुझे माफ कर दे। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। आपके सारे पैसे भी मैं जल्दी पे कर दूंगी, बट प्लीज मेरे डैड को मत बताइएगा कि मैंने आपके साथ ये सब किया है। शीना को गिड़गिड़ाते देखकर बहुत बुरा लगता है, बट ये गौजिन तो हाई लेवल वाला कमीना है। इससे शीना को ऐसे देखकर जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता है। उल्टा ये शीना से पूछता है कि ये बताओ तुमने किसके कहने पे मेरे साथ ये सब किया, कौन तुम्हें ये सब करने की इंस्ट्रक्शन दे रहा था। इस पे शीना बोल देती है कि मैंने ये सब खुद से किया है। शीना एक बार फिर से पूरी रियलिटी गौजिन को नहीं बताती है कि अपने बीमारी की वजह से उसने गौजिन के साथ ये सब किया है। इसके बाद गौजिन के शातिर दिमाग में न जाने कौन सा आइडिया आ जाता है। वो शीना से एक पेमेंट एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है जिसमें लिखा था कि आज से शीना गौजिन की हॉस्टेज है। वो गौजिन के बोलने पे हर वो काम करेगी जो गौजिन चाहता है। फियांसे बनने का नाटक भी शीना को दुनिया के सामने जारी रखना पड़ेगा, और साथ ही वो गौजिन की ड्राइवर एंड हाउसकीपर के तौर पे भी काम करेगी। कॉन्ट्रैक्ट को देख के तो शीना हैरान होती है, क्योंकि उसे लगता है कि जिस गौजिन से मैं नफरत करती थी उसके सारे नखरे मुझे फिर से झेलने पड़ेंगे। मतलब ओवरऑल मेरी लाइफ एक बार फिर से हेल बन जाएगी। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाती। शीना कॉन्ट्रैक्ट को ना चाहते हुए भी साइन कर देती है, और अगली सुबह से वो गौजिन की खातिरदारी में भी ठीक पहले की तरह लग जाती है। साथ ही गौजिन ने शीना को उसकी एमनेशिया वाली नाटक के बारे में किसी और को बताने से मना कर दिया था, इसलिए वो चाहते हुए भी अपना दुखड़ा किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती थी। गौजिन तो इतना ज्यादा खुश है कि वो अपने कैबिन में अकेले में डांस कर रहा है। उसे शीना को परेशान करके बहुत मजा आ रहा है। आखिर शीना ने भी फियांसे बन के उसे परेशान जो किया था। इसी वक्त शीना उसका नाश्ता लेकर रूम में आती है तो वो डांस करना छोड़ के चेयर पे सीरियस होकर बैठ जाता है। नाश्ता करते करते ठीक पहले की तरह गौजिन नाश्ते में नुक्स निकालता है। मतलब उसे कॉफी 70 डिग्री पे वार्म पसंद है, मगर गलती से आज की कॉफी 69 डिग्री ही वार्म थी। इस बात के लिए वो शीना को फिर से डरावनी तरीके से ताने मारने लगता है। शीना भी गौजिन के तानों से डर के दूसरी कॉफी लेने को चली जाती है। एक बार फिर से शीना को परेशान करके गौजिन खुशी के मारे डांस करने लगता है। मतलब क्या बात है, किसी को परेशान करके गौजिन को एक्सट्रीम लेवल की खुशी हो रही है। अब इसके बाद भी गौजिन शीना को तंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। वो शीना से कहता है कि मेरे घर को सफाई की जरूरत है, जिसपे शीना घिस घिस के फ्लोर से लेकर वॉल की सफाई करती है। और अगर 1 मिनट के लिए भी वो रेस्ट करने की कोशिश करती है तो गौजिन उसके पास ही आकर खड़ा हो जाता है। क्लीनिंग कंप्लीट होने के तुरंत बाद गौजिन शीना से खाना बनाने को कहता है, और शीना को परेशान करने के लिए वो बार बार न्यू डिशेस बनाने का ऑर्डर उसे देता है। शीना हर डिश को बना
बनाकर उसके सामने सर्व करती है तो वो कहता है कि मेरा अब ये खाने का मन ही नहीं कर रहा है, मेरे लिए कुछ और जाके बनाओ। ऐसा करके वो कुछ खाता पीता तो नहीं है, बट शीना की हालत बहुत खराब हो जाती है। गौजिन के पैंतरों से वो इतनी ज्यादा थक गई होती है कि अब उसे चला तक नहीं जा रहा था। फिर गौजिन को आज ऑफिस जाना होता है तो शीना उसे कार ड्राइव करके ऑफिस ले जाती है। मगर आज ऑफिस में यहाँ के कुछ इंटर्न अपने बच्चों के साथ आ जाती है। ऑफिस में इन बच्चों को आते देखकर सब लोग सोच रहे होते हैं कि आखिर इतने प्यारे प्यारे से बच्चे यहाँ करने क्या आए हैं। मिस ली को तो लगता है कि गौजिन ने इन बच्चों को कंपनी की किसी नई एडवर्टाइजमेंट में शामिल होने के लिए बुलाया है, इसलिए सारे इंस्ट्रक्टर भी इन बच्चों को फॉलो करते हुए गौजिन के कैबिन के बाहर पहुंच जाते हैं। लेकिन गौजिन और शीना जो कि कैबिन में होते हैं वो भी इन बच्चों को देखकर सरप्राइज रह जाते हैं। मतलब किसी को भी नहीं मालूम था कि कंपनी में ये बच्चे क्या करने को आए हैं। गौजिन को तो लगता है कि जरूर ये भी कोई शीना की चाल है, पर पता लगता है कि ये बच्चे यहाँ पर गौजिन को थैंक यू कहने को आए हैं। गौजिन ने उनकी मॉम्स को, जो कि यहाँ की इंटर्न है, उन्हें काम से फ्री करके वेकेशन पर जाने का मौका दिया, जिसकी वजह से इन बच्चों को भी अपनी मॉम के साथ टाइम स्पेंड करने का थोड़ा मौका मिला। और कंपनी में गौजिन हर किसी को टाइम पे घर जाने देता है, जिससे सब लोग अपनी फैमिली को टाइम दे पा रहे हैं। अब ये सब उसी ईमेल का नतीजा है जो शीना ने गौजिन के कंप्यूटर से सबको भेज दिया था। पर फनी बात तो ये है कि गौजिन को अभी तक मालूम ही नहीं था कि शीना ने ऐसा कोई ईमेल भेजकर कंपनी के रूल्स में चेंजेस किए हैं और उसके इतने सारे पैसों को भी खर्च किया है। इतना सब तो फिर भी गौजिन को डाइजेस्ट हो जाता है, पर ये इंटर्न गौजिन को मंथली पेड वेकेशन के लिए और कंपनी डिनर पे महंगे वाले बीफ के डिशेस खिलाने के लिए थैंक यू कहती है। जिसके बाद तो गौजिन गुस्से से शीना की ओर घूरने लगता है और ऊपर से इसी वक्त मौके पे चौका मारने के लिए क्लीनर भी आती है और सीधे आकर गौजिन को गले लगाकर वो रोने लगती है। ये देखकर तो सब लोग ही हैरान हो जाते हैं। गौजिन भी सोचने लगता है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। फिर क्लीनर गौजिन को अचानक से कहने लगती है कि आपके लिए मैं अब कुछ भी करूंगी, आपको मैं हर मुसीबत से बचाऊंगी, आपने मेरे लिए जो भी किया है उसका एहसान मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। सच में मिस्टर गौजिन आप एक महान आदमी हैं। क्लीनर के आने से शीना यहाँ से फौरन भाग जाती है। क्लीनर अब यहाँ घर इंस्ट्रक्टर को गौजिन की तारीफ करके बताती है कि मेरे पास मेरे बीमार बेटे के हॉस्पिटल बिल्स भरने के लिए पैसे नहीं थे, मैं बहुत परेशान हो रही थी, मगर मिस्टर गौजिन ने दया करके मेरी हेल्प की और हॉस्पिटल्स के बिल्स को पे कर दिया। बिल्स पे करने वाली बात पे गौजिन की आंख तो फटी की फटी रह जाती है। वो समझ जाता है कि ये काम भी शीना ने ही किया है। दरअसल शीना को जैसे ही मालूम हुआ था कि क्लीनर के बेटे के हॉस्पिटल बिल्स भरना बहुत जरूरी है, पर इसके लिए क्लीनर के पास पैसे नहीं है, तो वो खुद से हॉस्पिटल गई थी और गौजिन की कंपनी कार्ड को यूज करके सारे बिल्स को पे कर दिया था उसने। अब वो अलग बात है कि काम शीना ने किया है, पर वाहवाही गौजिन की हो रही है। गौजिन को भी इन सब के बीच अपने पैसों के लिए बुरा लग रहा है, जिसे शीना ने इन सब के पीछे लगा दिया। अब ऑफिस में तो गौजिन शीना को कुछ नहीं बोलता है, पर घर जाने पे वो शीना को डरा कर कह देता है कि तुमने जितना भी मेरा पैसा बर्बाद किया है मेरे ख्याल से तुम उन्हें दे दोगी, वरना इसके लिए तुम्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। शीना बेचारी अपने किए हुए काम में खुद ही फंस गई है। वो सोच रही है कि काश मैं मर जाती तो वही अच्छा होता। और सबसे दिक्कत की बात तो ये है कि शीना ने गौजिन के इतने सारे पैसों को खर्च कर दिया है कि उन्हें चुकाते चुकाते शीना की सारी उम्र ही बीत जाएगी। इन्हीं बातों के गम में शीना घर जाकर अंधेरे में बैठ के ड्रिंक कर रही होती है। ओके भी उसे इस तरह से देखकर समझ जाती है कि शीना जरूर किसी प्रॉब्लम में है, लेकिन पूछने पे शीना चाहकर भी ओके को कुछ बता नहीं पाती है, क्योंकि अगर गौजिन को पता चला कि शीना ने उसके सीक्रेट के बारे में किसी को बता दिया है तो शीना को और ज्यादा टॉर्चर करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट डे मिस्टर पार पूरे खुश होते हैं, इतने ज्यादा कि वो आसपास के सामानों को खुशी से तोड़ने लगते हैं। अब इस खुशी का कारण ये है कि आज मिस्टर पार की कंपनी मैथ्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टडी गाइड्स रिलीज करने जा रही है, मगर ये स्टडी गाइड्स मिस्टर पार के नहीं बल्कि गौजिन के हैं और गौजिन के कंपनी से मिस मा ने ही इन स्टडी गाइड्स को चोरी करके मिस्टर पार को कुछ दिनों पहले दे दिया था। अब जैसे ही ये क्वेश्चन रिलीज होती है तो बोर्ड ऑफ एजुकेशन में सारी टीचर इसे देखकर हैरान हो जाते हैं। मिस मा तो ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे उन्हें इस क्वेश्चन लीक होने के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। वो भी ये बात अब गौजिन को जाकर उसके घर में बता देता है कि हमारे स्टडी गाइड्स को आज मिस्टर पार के इंस्टीट्यूट ने रिलीज कर दिया है। और बस इसी सीन के साथ ये पार्ट खत्म हुई। मिलते हैं नेक्स्ट